धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। एक ज़माना था कि हम लोग बात करते थे कि ये फला कंपनी की चीज़ है, फला कंपनी इस चीज़ को बहुत अच्छे से बनाती है और इस कंपनी ने आज तक अपनी शाख को गिरने नहीं दिया है, घटने नहीं दिया है। यही स्थिति आम लोगों से जुड़ी हुई भी थी, चाहे वो छोटा सा कारोबार कर रहे थे, चाहे रेहड़ी पटरी क्यों ना लगा रहे हो। अगर कोई फल वाला था तो उसके यहाँ से जाके आप फल खरीद के लाते थे तो वो भी उसमें अपनी शाख बताता था कि मैं फल महंगा ज़रूर बेचता हूँ 1 रुपया, लेकिन मैं बहुत अच्छा बेचता हूँ। लेकिन आज देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाओं का हाल है, उन पे जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ बैठे लोगों को कोई चिंता नहीं है। 2014 के बाद जो न्यू इंडिया बनाया जा रहा है उसमें हर एक संस्था पर सवाल है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। इसमें सरे फहरिस्त हमेशा रहता है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिर 1-2 तस्वीर सामने आ गई हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया है। और इत्तेफाक की बात यह है कि तस्वीर फिर से असम से आई है। क्या है 2 तस्वीरें आपके सामने रखो, पर मुझे लगता है उससे पहले आपको एक डायलॉग याद कर लेना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कड़कड़डुमा के अंदर एक रैली को संबोधित करते हुए दिया था। कहा था कि जो ये सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है ये संयोग नहीं है भाइयों बहनों, ये प्रयोग है। तो क्या असम में लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या ये संयोग है भाइयों बहनों या वाकई में कोई प्रयोग हो रहा है भाइयों बहनों? ये आप तय कीजिएगा। सबसे पहले आपको उस तस्वीर की तरफ लेकर चलना चाहेंगे जो 4 दिन पहले सामने आई थी। 1 अप्रैल को चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद गाड़ियां निकल रही थी, अचानक चुनाव आयोग की एक गाड़ी खराब हो जाती है। उसके बाद जो बूथ पार्टी है वो उतर के भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है उसकी कार में बैठ जाती है और तमाम ईवीएम लेके चलने लग जाती है। लोगों की नज़र में वो मामला आ जाता है, जिसके बाद लोग उन्हें चौराहे पर रोक लेते हैं, हंगामा होता है, बवाल होता है, पुलिस को यहाँ तक कि गोलियाँ तक चलानी पड़ती है। इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। वो तस्वीर आपको याद होगा करीमनगर ज़िले से आई थी, असम के। उसके बाद चुनाव आयोग का जवाब आने में बहुत देर लग जाती है और लंबा चौड़ा जवाब आता है कि क्यों उस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, क्या दिक्कत आ गई थी, क्या उलझन आ गई थी। लेकिन कुल मिला के मामले को निपटाने के लिए कहा गया कि भैया ठीक है, यहाँ पे रिकाउंटिंग यानी कि दोबारा से मतदान करा देते हैं, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी जो यहाँ से पहले विधायक भी था कृष्णेंदु पाल, उसकी गाड़ी के अंदर ये ईवीएम मिली थी क्योंकि मुद्दा बड़ा बन गया था। तो उस मामले को निपटाने की कोशिश की गई थी करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मामला निपट गया तो और मामले नहीं है, और भी बहुत सारे मामले हैं। वो शांत भी नहीं हुआ था, कुछ और मामले सामने आ गए। असम चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम थे सिर्फ कितने? 90। वोटर लिस्ट में नाम कितने थे? 90, और वोट पड़ गए 171। आप एक के बाद एक स्क्रीन पर ये तमाम जो है खबरें देख सकते हैं जो आज ब्रेक हुई है। खबर क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए। असम का एक ज़िला है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ ज़िले की एक विधानसभा सीट है जिसको कहा जाता है हाफलोंग विधानसभा सीट। यहाँ का एक बूथ है, उस बूथ पे जो वोट है मतदाता सूची में वो टोटल 90 है, लेकिन यहाँ जो है वोट पड़ गए 171। अब बताइए 90 से 171 कैसे पड़ गए? इसी के चलते यहाँ 5 जो है चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के तहत 1 अप्रैल को यहाँ पे वोटिंग हुई थी। जिस दिन करीमनगर में हंगामा हुआ था ना, उस दिन यहाँ पे वोटिंग हुई थी, लेकिन ये खबर दबा ली गई थी। बताया जा रहा है कि आदेश तो उसी दिन कर दिया गया था जब जानकारी सामने आई थी 2 अप्रैल को सस्पेंड करने का उनको, लेकिन इस मामले को दबा के रखा गया था। अब जाके ये मामला सामने आया। तो जैसा मैंने बताया हाफलोंग विधानसभा है, खोटलीर एलपी स्कूल है, वहाँ का ये मतदान केंद्र है और उसका बूथ नंबर 107 ये बताया जा रहा है, जिस पर वोटर लिस्ट थी महज 90 वोटों की। अलग अलग बूथ बने होते हैं ना, तो सबके पास अपनी वोटर लिस्ट होती है, लेकिन यहाँ वोट डाल दिए गए 171। मामला सामने आने के बाद 5 जो चुनाव अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और फिर से यहाँ दोबारा मतदान कराया जा सकता है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर यानी कि आधिकारिक तौर पर अभी कहीं ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं आई, हमारी जानकारी में नहीं है कि यहाँ दोबारा मतदान कराया जाएगा या नहीं। लेकिन किन किन को यहाँ पे सस्पेंड किया गया पहले वो देख लीजिए, फिर ये बताएंगे कि वोट आखिर पड़े कि चुनाव आयोग का इस मामले में कहना क्या। कमाल का चुनाव आएगा इस वक्त पूरे देश के अंदर। सेक्टर ऑफिसर जिसका नाम बताया जा रहा है एस लुहानगुल, इसको सस्पेंड कर दिया गया। इसी के तरीके से पीठासीन अधिकारी बताया जा रहा है जिसका नाम है प्रहलाद सी राय, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा और 3 लोग हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, जिसमें प्रथम मतदान अधिकारी जिसका नाम बताया जा रहा है जो है चारंग सा,
उसको सस्पेंड कर दिया गया। द्वितीय मतदान अधिकारी, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। उसका नाम जो है बताया जा रहा है स्वराज कांति दास, तो स्वराज कांति दास को भी सस्पेंड किया गया। तृतीय मतदान अधिकारी भी है इसमें, उसको भी सस्पेंड किया गया है। उसका नाम बताया जा रहा है अल्थिक, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। अब कहानी क्या बताई जा रही है कि भैया जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने अपने पीठासीन अधिकारी को दी थी वोट डलवाने के लिए, वो तो ठीक थी, उसमें 90 ही वोट थे, लेकिन वहाँ का ग्राम प्रधान आ गया जी। ग्राम प्रधान आके कहने लगा कि ये वाली वोटर लिस्ट है डालो, आपकी वोटर लिस्ट गलत है, उसमें 90 हैं, हमारे इसमें ज़्यादा हैं, तो उससे वोटिंग करवा दी। अब बड़ा सवाल ये है कि ये चुनाव आयोग ने जिन लोगों की ड्यूटी लगाई है, क्या इन्हें कोई टॉफ़ी दे के बहला लेता है? और जो वहाँ पे सीआरपीएफ पूरा लगा रखा था, पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरा लगा रखा था, वो क्या कर रहा था? जांच के बाद तमाम चीज़ें सामने आनी ही चाहिए। ये भी बताया जाना चाहिए कि इन्होंने कैसे यकीन कर लिया, अगर उस ग्राम प्रधान ने आके कोई वोटर लिस्ट पेश की, इन्होंने कैसे मान लिया उस वोटर लिस्ट को? ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन बड़ा अहम सवाल ये कि क्या प्रधान के जिम्मे मर के ईवीएम से नज़र हटाने की कोशिश की जा रही है? ईवीएम पर उठ रहे लगातार सवालों को दबाने की तो कहीं कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि अगर ये कह देंगे कि वोटर लिस्ट में तो 90 लोग थे और ईवीएम से निकल गए 171 वोट, तो ये तो बड़ा बवाल हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये सवाल भी आपको समझना पड़ेगा कि ईवीएम की कोई काउंटिंग तो अभी हो नहीं गई, तो ईवीएम के हिसाब से तो पता नहीं चला होगा, वो जो सूची गई होगी उसके हिसाब से शायद ये पता चला हो। लेकिन बहुत सारे सवाल बाकी हैं कि आखिर कैसे कोई ऐसे प्रधान आके ये सब करवा सकता है किसी चुनाव अधिकारी से। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये तो हुआ 90 की जगह 171 वोट पड़ने का मामला। अब आपको बताते हैं 55 लाख रुपए की डकैती या यूं कहें चोरी का मामला। 55 लाख रुपए की चोरी के मामले में निर्वाचन अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और 2 कर्मचारियों को उठा के जेल में डाल दिया गया है। उनकी निशानदेही पर 5 जगह छापेमारी करके ये पैसा बरामद करने का दावा किया जा रहा है। अब हमारे पास जानकारी नहीं कि टोटल बरामद ही हो गया, भाई कुछ तो खर्च किया होगा इन्होंने या नहीं, कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन कहा जा रहा सारा पैसा बरामद कर लिया। बारपेटा जिला पड़ता है, यहाँ के निर्वाचन अधिकारी हैं जिनका नाम है शशि कुमार डेका, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं नितिन खड़े के आदेश पर और फौरी तौर पे उनको सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही यहाँ पर आज जैसा मैं बता रहा हूँ कि मतदान हो रहा है, जैसा आपको पता ही आखिरी क्षण का मतदान हो रहा है सब में, तो आज यहाँ पे बारपेटा में मतदान हो रहा है। इस मामले को देखते हुए फौरन जो यहाँ के एडिशनल कमिश्नर हैं, गायत्री शर्मा उनका नाम है, उनको यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है ताकि चुनाव संपन्न कराया जा सके। लेकिन इनके सस्पेंड होने से और वो भी 55 लाख रुपए को गबन करने के मामले में सस्पेंड होने से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये लोग अगर सरकार का पैसा गबन कर रहे हैं तो बाहर के लोग भी तो इन्हें पैसा देके इनसे बहुत कुछ करवा सकते हैं। क्या इन लोगों का ईमान यही रह गया है? चोरी का आरोप निर्वाचन अधिकारी, और आप जानते हैं निर्वाचन अधिकारी किसको बनाया जाता है? जो हर जिले का डीएम होता है उसको निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है उस जिले का। अब इस मामले में और क्या चीज़ें निकल के आ रही है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। निर्वाचन आयोग ने बारपेटा स्थित एक अपना ऑफिस बना रखा है, वहाँ पे 55 लाख रुपए का कैश गायब हो जाता है। बताया जाता है शनिवार को ये मामला प्रकाश में आता है, शनिवार को, यानी कि आप मान के चलिए 3 तारीख को ये मामला प्रकाश में आता है। उसके बाद जांच शुरू की जाती है और यहाँ से 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें से एक कंप्यूटर ऑपरेटर बताया जा रहा है, उसका नाम है अल्केश डेका, और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट है उसका प्रांजल, उसका नाम बताया जा रहा है काकाटी, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है और उनकी निशानदेही पर अलग अलग ठिकानों से ये रकम बरामद की जाती है। रकम पूरी बरामद हुई है, कितनी हुई है हमें नहीं पता है, लेकिन आप सोचिए ज़रा कि 3 अप्रैल को 55 लाख रुपए गायब हो जाते हैं और अब जाके खबर सामने आ रही है। तो खबरों को कैसे दबाने की कोशिश की जा रही है ये आपको समझना होगा। हम छोटी सी कोशिश करते हैं तमाम चीज़ें समेट के आपके सामने रखने की। अच्छी बुरी जो भी लगती हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।